सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। ब्रह्मा का पिता को हुन् विष्णु की माता, शंकर का हजुरबुबा को हुन्, मलाई बताइदिनुहोस्। यसको तथ्य जान्नका लागि कृपया सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सबै पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा, कट है यम की फांसी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना कि माता दुर्गा ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह करके उनको भिन्न भिन्न लोक देकर उनमें निवास करने की आज्ञा देकर भेज दिया, जिनसे एक ब्रह्मांड में सर्व प्राणी उत्पन्न हुए हैं। इसके पश्चात से ही जन्म मरण तथा अन्य कष्टों का चक्र प्राणियों पर प्रारंभ है। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई जीव सुखी नहीं है, हाहाकार मची है। निर्धन कहता है धनवासी सुखी, धनवान कह राजा को सुख भारी, राजा कह इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुखी है त्रिपुरारी। हम सभी जीवात्माएं अपनी गलती के कारण इस कष्ट को झेल रहे हैं। जब तक जन्म मरण है, तब तक सामान्य जीव से लेकर देवी देवता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक भी सुखी नहीं है। सबका जन्म मरण होता है।
श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3रे स्कंध में पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म मरण होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तो वहीं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परमक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वहीं हमारे पवित्र ग्रंथों में परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का भी जिक्र किया गया है, जो ब्रह्म से अधिक शक्तिशाली दूसरा भगवान है। तो चलिए सृष्टि रचना के इस दूसरे पार्ट में हम सृष्टि रचना से जुड़े कुछ अन्य प्रश्नों के जवाब जानते हैं, जिनके विषय में आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, परब्रह्म कौन है? उसके लोकों की रचना कैसे हुई? किस प्रकार से अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड अस्तित्व में आए? क्या वहां भी काल लोक की तरह ही सृष्टि है? दर्शकों, हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित परब्रह्म या अक्षर पुरुष दूसरा भगवान है। वह केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। जब कबीर साहिब ने अपने पुत्र अचिंत से सृष्टि रचने के लिए कहा था, तो अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और कहा कि मेरी सृष्टि रचना में मदद करना। लेकिन वह सतलोक में बने मानसरोवर में जाकर सो गया, क्योंकि वहां सांसों से शरीर नहीं है। कबीर परमेश्वर ने बताया है कि परब्रह्म ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण परमात्मा ने परब्रह्म को भी 7 शंख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। इसके अलावा अक्षर पुरुष अपने साथी ब्रह्म की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, तथा सोचा कि क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा। मैं पीछे रह गया तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 शंख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गईं, जो ब्रह्म काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदायी कबीरदेव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीरदेव के बार बार समझाने पर भी उनकी आस्था कम नहीं हुई। वहीं परब्रह्म ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से परब्रह्म सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माएं जो परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, ने सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर परब्रह्म ने अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंसात्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीरदेव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहें, उन्हें भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया प्रकृति सुरति रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। कई युगों तक दोनों 7 शंख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक 7 शंख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्त शिला का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्माधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उधर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परमात्मा ने परब्रह्म को 7 शंख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से
कि उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके 7 संख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या है 14 युगों का रहस्य, साथ ही प्रमुख 4 युगों की क्या है गाथा? आखिर चारों युगों का समय काल कितना है और अंतिम युग कलयुग का आखिरी चरण कैसा होगा? दर्शकों, कबीर सागर में अंबु सागर तीसरा अध्याय है, जिसमें 14 तरंग यानी भाग हैं। जैसा कि आपको सृष्टि रचना में बताया कि काल के 21 ब्रह्मांड हैं, उसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाया। ऐसे ऐसे 4 समूह 5-5 ब्रह्मांडों के बनाए हैं। एक ब्रह्मांड भिन्न रखा है जो इन सबके समान क्षेत्रफल वाला है। अब जिन 13 युगों का वर्णन हम कर रहे हैं, वह इस ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं इसका नहीं है। वह विवरण 5वें ब्रह्मांड का है जो समूह के मध्य वाला है। 5वें ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के समांतर सृष्टि चलती है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इसमें जो परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सतनाम तक करते रहे हैं, वे बीच में भक्ति छोड़ गए, गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको धोखा देने के लिए काल ब्रह्म उन्हें 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में रोके रखता है। ओम नाम जाप की भक्ति की कमाई तो इसी ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं ब्रह्मलोक में भोगते हैं। पुनः जन्म मरण चक्र में गिर जाते हैं। इसके 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। उस 5वें यानी मध्य वाले ब्रह्मांड में 13 युग होते हैं। वहां पर वे जीव काल ब्रह्म द्वारा भेजे जाते हैं, जो सोहम नाम का जाप करते हैं तथा जो केवल सतनाम का जाप करते हैं। सतनाम के जाप के ओम की भक्ति कमाई इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में भोगते हैं। दूसरे मंत्र सोह की कमाई इस 5वें ब्रह्मांड में भोगने के लिए भेज दिए जाते हैं। वहां भी एक ब्रह्मलोक है तथा अन्य लोक है। वहां के ब्रह्मलोक में सुख भोगने के पश्चात उनको अन्य द्वीपों में राजा रानी तथा जनता के रूप में जन्म दिया जाता है। फिर वे व्यक्ति वहां भी भक्ति करते हैं। उस 5वें ब्रह्मांड में होने वाले 13 युगों के नाम निम्न हैं: अघासुर युग, बलभद्र युग, द्वंद्व युग, पुरवन युग, अनुमान युग, धीर्यमाल या धीरमाल युग, तारण युग, अखिल युग, विश्व युग, अक्षय तरुण युग, नंदी युग, हिंडोल युग, कंकवत युग। अब जानिए जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वहां होने चारों युगों का विस्तृत विवरण। पहला सतयुग। इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष होती है। तो वहीं मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। दूसरा त्रेता युग। इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। द्वापर युग। इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है और अंत में 1,000 रह जाती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40 से 50 फुट होती है। कलयुग। इस अंतिम युग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है तथा ऊंचाई 3.5 हाथ यानी 10 फुट होती है, अंत में 3 फुट रह जाती है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सत्संग और जानिए कलयुग के अंत में क्या होगा। 10वां अवतार और आवेगा निकलंक नाम तय, कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उस समय ये कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया। कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी। सरेआम दुष्कर्म करा करेंगे, बिल खोद करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग में जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी। 4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे।
और सभी प्राणी कच्चा ही गोश्त मांस खाया करेंगे। उस समय लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा और गर्भारी भी हो लेगा और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे, 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओ। उस समय ये कृत घनी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी। वो होंगे ऐसे ही मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे? जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा। जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे। और जो जिनके पैर फिसल गए, नहीं पार हो पाए, वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा? तो उस समय क्या होगा कि निकलंक नाम का एक अवतार आवेगा। वो कौन होगा? राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था। अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की। जिस कारण से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उसको विष्णु लोक में स्थान दे दिया। अब वो विष्णु लोक में है अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। और जब वहां से इस पुण्यात्मा को 10वां अवतार बनाकर युग काल भेजेगा। यो गीता जी में कहता है कि मैं अपने अंश अवतार रचता हूं और फिर उनमें प्रवेश करके सारा काम करता हूं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर कहता है 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म कैसे अलौकिक हैं? श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, युद्ध करवाया। ओह, परशुराम का जन्म दिया, परशुराम में प्रवेश करके अक्षत्रियों को मार डाला और पाप परशुराम का रख दिए सारे। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र जी को निकलंक नाम से संभल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पे इसका जन्म होगा 10वें अवतार का। 10वां अवतार जो होगा संभल नगरी में, और विष्णु दत्त शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके घर पे जन्म होगा। और वो विशेष अलग से ही वैरायटी का बालक होगा। उसका उन अन्य से तगड़ा शरीर होगा, क्योंकि वो स्पेशल भेज रखा होता है तो। और उसकी लंबी तलवार होगी। इन कृतघ्नी प्राणियों को ऐसे काटेगा नु, जैसे या करेन गेहूं काटा करे, ऐसे काटेगा नु, बुरी तरह इनको खत्म करेगा। फिर क्या होगा? उन प्राणियों को बख्शा जाएगा जो उस समय भी भगवान से डरने वाले होंगे। इतना प्रदूषण उस समय क्या होगा? फिर परमात्मा अपनी मेहर से, पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया, तो विधान जो भगवान ने बनाया है उसके ऊपर ये साइंटिस्ट
अपना अनुभव करके थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं और फिर वो भगवान को रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इनकी महाभूल है। अब पीछे कई वर्षों से रट्टा लगा रखा था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया, ग्लेशियरिन खत्म होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी। अरीब का इतनी बर्फ गिर दी बिना गिनती की। वो नो का नो प्रदूषण है, नो का नो सारा सौदा है, डूंडा उठा दिया। तो भगवान की अपनी विटो पावर न्यारी है। तो क्या होगा, कलयुग के एंड में इन सभी को नाश करेगा, ऐसी दुष्ट आत्माओं को काटा जाएगा, खत्म करेगा। उसके बाद जो पुण्य उस समय थोड़ी बहुत आस्था भगवान की जिनमें होगी वो शेष बचेंगे। फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी और वो पहले वर्षा प्रारंभ होगी बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति वहां से खिसक जाएंगे, मैदानी स्थान छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएंगे। बहुत सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा और फिर बहुत समय तक ये पानी धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा और जो जमीन का अनउपजाऊ अंश था वो जल के कारण ऊपर आ जाएगा और फिर धीरे धीरे वो सूखेगा। सारा पानी जल सूख के फिर उसमें जंगल हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग जाएंगे और फिर पर्यावरण का परिवर्तन फिर होगा। वन जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेकर के पुनः पूरे वायुमंडल को शुद्ध कर देंगे। फिर उन शेष बचे हुए प्राणियों के घर पर जो बालक होंगे वो उल्टे होंगे। उल्टे कैसे? माता पिता तो 2.5 फुट के और बेटा बेटी हो जाएंगे 4-4, 5-5 फुट के। फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो सतयुग में सैकड़ों फुट हाइट के इंसान हो जाते हैं, सैकड़ों फुट, और लाखों वर्ष की आयु हो जाती, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, बीमारी होती नहीं उस समय सतयुग में, बहुत कम। सवाल नंबर 3, महाप्रलय क्या है? कितनी महाप्रलय होती है? क्या महाप्रलयों के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि व सर्व ब्रह्मांडों का भी विनाश होता है? दर्शकों, महाप्रलय का अर्थ है बड़ी विनाशकारी घटना। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाप्रलय को सृष्टि के चक्र का अंत माना जाता है, जहां ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति निरंजन करता है। महाकल्प के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा जी का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें यह काल, ज्योति निरंजन तथा दुर्गा 3 रूपों महाब्रह्मा, महासावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशिव अर्थात सदाशिव महादेवी पार्वती के रूप में 3 लोक बनाकर रहते हैं। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। तीसरी महाप्रलय एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई तथा उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव काल की मृत्यु हुई तथा 70,000 त्रिलोकीय शिव काल के पुत्र की मृत्यु हुई अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्वलोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का भावार्थ समझना चाहिए। अब जानिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्म और परब्रह्म की आयु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नाशवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है। और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग, 1008 है वैसे, इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग लेते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना बनाया इनका देवताओं का, और 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इसे 7 गुणी विष्णु जी की, इससे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहाँ जहाँ भी पृथ्वियाँ हैं। और फिर एकदम 11 सूर्य और सौरमंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रहण करेगा, खत्म करेगा, ग्रास लेगा। जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, ये काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु में, इसका ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। ये एज इट इज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहाँ जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहाँ दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोक की शिव की मृत्यु हुई, ये एक बार इस काल की मृत्यु हुई। इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये किस अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है? यहाँ मर गया, वहाँ परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का फिर एक महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका एक वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा इस काल का, और इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर मानना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे,
लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज ये सत्कर्मा। अब क्या हुआ, अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। सवाल नंबर 4, जिन महापुरुषों व संतों को परमात्मा आकर मिले, उन्होंने अपनी वाणियों और ग्रंथों में सृष्टि रचना का क्या प्रमाण दिया है? दर्शकों, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों और संतों ने सृष्टि रचना के बारे में एक समान प्रमाण दिया है और उनके अनुभव भी समान है। अब हम आपको कुछ ऐसे महापुरुषों की वाणी से सृष्टि रचना के प्रमाण देंगे जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। कबीर परमात्मा की वाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पे नीचे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा इन्होंने कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। यो राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वही हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योति निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, यो देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके मन में दोष आ गया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। पेट से दुर्गा ने पुकार करी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि टेर सुनी तहाँ हम आए। यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया, सतगुरु तहाँ आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए, यानी उसके पेट से निकाले बंधन से। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी।
धर्म राय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता हमारा पिता कौन है। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहते आज तक उसी की खोज में लग रहे, न वो भी ना पा लिया। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा मन ठग, धोखेबाज है ये। और 3 लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोक के जीवों को खा रहा है। पाताल लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते हैं इन दुर्गा और काल के 3 पुत्र हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन की पूजा करते हैं, काल की पूजा करते हैं। ये अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 देवताओं को, और फिर जैसे राम के साथ रावण के भी गेले महिमा गाँव हैं, कहते हैं असुरों को भी गेले बजे ये। और 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर यह अपने द्वारा रची हुई सृष्टि एज इट इज बता दी थी। आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी के सदग्रंथ साहिब अर्थात अमर ग्रंथ के अध्याय आदि रमैणी के पृष्ठ नंबर 690 से 692 में सृष्टि रचना का प्रमाण। जादिन आद रमैणी अदली सारा, जाजन होते धू धू कौरव। यानी प्रलय था, यहां पर कुछ भी नहीं था। सतपुरुष की न प्रकाशा, होते कबीर तकत खवासा। सतपुरुष की न प्रकाशा यानी अपने शब्द से ये सारी प्रकृति ऊपर सतलोक की उत्पन्न करी, और वहां पर सतपुरुष बंदी छोड़ यानी कबीर साहब वहां पर सतलोक में रहते थे। सतपुरुष की न प्रकाशा, होते तब तगत कबीर खवासा। मनमोही मनमोहनी सरजी माया, और सतपुरुष से ख्याल बनाया। आदरमणी अदली सारा, जाजन होते धू धू कारा। सतपुरुष की न प्रकाशा, होते तख्त कबीर खवासा। मनमोहनी सरजी माया, सतपुरुष एक ख्याल बनाया कि निरंजन यूं ना माने या माया बनाई। धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 युग तक सेवा ठानी। धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी, ये पृथ्वी है सारे लोग। हमने पृथ्वी सिर्फ यही मान रखी है, नहीं। पृथ्वी 21 ब्रह्मांड, ये सारी पृथ्वी है। इसमें 49 करोड़ पृथ्वी कबीर साहब ने बताई, 49 करोड़ पृथ्वी है। पूरा 21 ब्रह्मांड दे दिया। पृथ्वी जाकू दीनी, और राज करो देवा आधीनी। जब पहली बार ये ब्रह्मांड दिए, न्यों कहा था बेटा आधीन भाव से राज करना, नम्र भाव से रहना, और सत्य का राज करना। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना, और मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोह लिए जिन्हू धर्मराजा। उस माया के ऊपर
ये ज्योत निरंजन आसक्त हो गया। धर्म के मन चंचल चित धार्या और मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्म राय किया मन का बागी, और विषय वासना मन से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, और धर्म राय दिया दिल से त्यागी। सतपुरुष ने, आदि पुरुष ने, अदली पुरुष ने, और धर्मराज दिया दिल से त्यागी। अपने बेटे को अपने दिल से त्याग दिया, अर्थात उससे नफरत होगी। क्यों कितना जोगा भी कौन है, तो जमाने कमा निकला। इसने इसी गलती कर दी, अपनी बहन पर बदनीत कर ली। कहते हैं आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढहाई, अगम दीप चल आए भाई। पुरुष लोक सतलोक से इसको ढा दिया, धक्का दे दिया 21 ब्रह्मांड के समेत। सहजदास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्मज्ञानी। धर्म राय, इसको धर्म राय भी कहते हैं काल को। जब वो सहजदास के दीप में आया, सहजदास ने बोला भाई कौन है तू? तने बोला भाई मेरी बात सुनो, मैं ज्योत निरंजन हूं। 64 युग हम सेवा कीनी, और पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप बया मन बोरा, और मन मोहनी ठगिया बोरा। अब उस कर्म ने करके निरंजन बहुत पश्चाताप करे से, बहुत पछताया। ने बोला भाई मेरे से गलती होगी, और मेरे मन में खोट आ गया, जिसका परिणाम मन यू भोगना पड़ गया, पर मेरे पर रहम करवा दो। सतपुरुष के नामन भाए, और पुरुष लोग थे हम चले आए। क्योंकि भगवान बंदी छोड़ के हम नहीं भाए मन मई बे, और इसलिए वहां से हम चले आए। सतपुरुष के नामन भाए, और पुरुष लोग से हम चले आए। अमर दीप अगर दीप सुनत बड़बागी, और सहज दास मेटो मन पागी। ये मेरे मन में जो खोट हुआ था, इस कर्म ने तुम मिटवा दे मेरे ने। बोले सहज दास दिलदानी, भाई हम तो चौकर हम तो चाकर सत सैदानी। मैं तो भाई सतपुरुष का नौकर हूं, उनका सेवक से, उनका बेटा ला लो, पर भाई उनके हुक्म बिना मैं तो देख तुझे रख नहीं सकता। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, उनसे पूछूंगा, और जब तुम्हारा बेमान उतारो 21 ब्रह्मांड तेरे जब यहां रहने दूंगा, अगर वह कह देंगे तो। सहज दास किया पियाना, सहज दास को किया पियाना। अपनी सुरत द्वारा, पियाना माने प्रस्थान करना, अपनी सुरत द्वारा सतलोक पहुंचा, और सतलोक लिया परवाना। वहां जाकर अर्ज करी कि क्या आदेश है मालिक आपका। ऐसे ऐसे ज्योत निरंजन वो मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा है, और बंदी छोड़ आप कृपा कर दो, तो आप कहो तो उसने वहां रख लो। तो सतपुरुष नाराज हो गए कि सहजदास कति नहीं, 3 वचन कहता हूं, उसको यहां से कति निकाल दे, वो यहां नहीं रहने के लायक है। फिर को बद करेगा यू जी, मानन का कोई नहीं। सतपुरुष साहब सरबंगी, अब सतपुरुष की महिमा गाता है सहजदास। जो प्रार्थना करते ना, हम किसी के पास कोई वस्तु मांगे, जैसे मेरे पास कोई आवे और मैं हूं मान ले किसी बड़े अधिकारी का नीचे सेवक नौकर है, तो मैं जाऊंगा साहब के पास अपने व्यक्ति के काम करवाना ही। तो पहले उसको सराहूंगा, परवरदिगार आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, उसने राजी बोल के प्रसन्न करना चाहूंगा। और फिर अपना सवाल कहूंगा जी ऐसे ऐसे मेरा रिश्तेदार है, अरे काम है, अगर वो आप कर सकते हो तो कृपा करो। तो यहां महाराज सहजदास सतपुरुष की महिमा गाता है। सत्य पुरुष साहब सर्वंगी, यानी सर्वव्यापक, अवगत अदली अचल अभंगी, अभिगत जिसकी महिमा ने कोई जान ना सके, अदली जाकारी, अचल जो अमर है, जो सथाई है, स्थिर है। आप अमर हो, अचल हो, आप सथाई हो। अभंगी, आप एक रस रहते हो। धर्मराय तुम्हारा दरबानी, वो धर्मराय निरंजन काल, अगर दीप चल गए प्राणी, वो आपका वो जीव। अब इसको भी प्राणी कहा गरीबदासियों ने कि वहां ये प्राणी है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 839 मोहल्ला 1 राग बिलावलू अंश 1 में श्री नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि का प्रमाण आपे सच्चू किया कर जोड़ी, अंडज फोड़ी जोड़ी बिछोड़, धरती आकाश किए बैसन कुथाओ, राति दिनंतु किए भूभाव, जिन किए करी वे खणहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय बेसा, पूर्ण पाणी अग्नि बिसराव, ताही निरंजन साचो नाव, तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई, प्रणवती नानकू कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। वह अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम अर्थात सतनाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। सवाल नंबर 5, सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथ जैसे कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल आदि में सृष्टि रचना के बारे में क्या कहा गया है? दर्शकों अब सुनिए। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1। इस मंत्र में विराट काल यानी ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10 और 11 में भी इसी काल का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्रा बाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। जिसके हजारों हाथ, पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं, वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2। इस मंत्र में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्त शिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3, ऊपर के ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीरदेव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4। यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों जिसमें सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह अर्थात अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात विराट काल शाप वश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से जो कि प्राणियों को खाता नहीं परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है। इन दोनों से भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज यानी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहु और फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5। उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्पुरुष की शब्द शक्ति से विराट अर्थात ब्रह्म
जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत अर्थात उत्पन्न हुआ है। इसके बाद विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से अधि अथवा बड़े पुरुष यानी परमेश्वर ने भूमिम अर्थात पृथ्वी वाले लोक, काल ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोक को अत्यरिचत अर्थात अच्छी तरह रचा। अथ यानी फिर पुरः अर्थात अन्य छोटे छोटे लोक, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही जातः अथवा उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15, जो निर्विकार जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर, काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सतभक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं अर्थात सतलोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंसकर यहाँ आ गईं, कुछ परब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मंडों में आ गईं, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गईं। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म, ईश, अक्षर पुरुष, परब्रह्म, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर सतपुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीरगीर भी यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर क्षर पुरुष के धाम तथा अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म का तीसरा रीत धाम अर्थात सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। अब जानिए पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय यानी अनामी लोक से सत्य लोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। अथर्व वेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म क्षर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर
अर्थात कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्व वेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 4। ऊपर के चारों लोक सत्य लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्व वेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 5। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्य लोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर अथवा सत्पुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन अर्थात काल के वीर्य या बीज से दुर्गा अर्थात आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्व वेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 6। वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान अर्थात सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अथर्व वेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 7। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, जिसका गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी प्रमाण है, आत्माधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों, वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता अर्थात माता भी कहलाता है तथा पितरम अथवा पिता तथा बंधु अथवा भाई भी वास्तव में यही है तथा देव अर्थात परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव अथवा कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुच सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब देखिए शिव पुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। अब शिव पुराण दिखाते हैं आप। ये देखिएगा शिव पुराण, संक्षेप शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षेप शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां से शुरू करते हैं। ये रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त शिव पुराण, ये रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यहां समाप्त होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर
लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता का 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब पृष्ठ 100 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब ध्यान करना, ये कौन है? ये दुर्गा है, जो इस काल के शरीर से निकली। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, सदाशिव कौन है? ये काल है। अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, उसके पेट से परमेश्वर कबीर जी ने इसको अलग किया था। यहाँ इनकी मिलती जुलती सी बात है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सुनाया था और ब्रह्मा जी ने कुछ अपना अनुभव, कुछ कबीर जी का ज्ञान मिला करके इसको सिरे चढ़ाया। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की जननी श्री दुर्गा जी को कहते हैं। वो त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अंडरस्टूड हो गया कि इस दुर्गा के बारे में है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर? एकाकिनी होकर भी वह समय संयोग वसात, वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विवाह किया था। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये सरपुरुष के बारे में जानकारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के विषय में। ये उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था।
उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव। प्रिया और प्रियतम यानी पत्नी और पति रूप में दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म कहो, चाहे इसको सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवाने, शिव यहाँ ये काल रूपी ब्रह्म है क्योंकि शिव का रूप धारण भी कर लेता है ये अपने पुत्र जैसा, क्योंकि अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये शिव यानी इस काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने, शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में, सरपुरुष के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, लड़का, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ रमण किया। अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखना 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ और पुत्र जो उत्पन्न हुआ इस काल रूपी ब्रह्म ने यानी शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विष्णु रखा। ये आपने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। पुण्यात्माओं, ये अपने वही सदग्रंथ हैं जिनके आधार मानकर हम ये ज्ञान ग्रहण करते थे। ये आचार्य ब्राह्मण गुरु हमें ये बताया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हम सोचा करते थे ये जो बता रहे हैं दंत कथा शायद ऐसा ही लिखा होगा क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं। आज ये सदग्रंथ उनके लोक वेद के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं। अब इसमें स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो या इसे सदाशिव कहो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और दुर्गा कहो, प्रकृति कहो, और ये इनकी माता है। इन दोनों के संयोग से श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ये अपनी शिव पुराण स्पष्ट कर रहे हैं। और रुद्र संहिता का 6वां अध्याय। अब आपको 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मेरी उत्पत्ति भी ऐसे की, दुर्गा और काल ने दोनों ने मिलकर ब्रह्म ने। देखिए ये रुद्र संहिता है और ये हमने 6वां अध्याय यहाँ तक पढ़ लिया। अब 7वां देखते हैं 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु जी को उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं यहाँ पर अनुवाद करता थोड़ा सा विचलित हो गया। अब उसने सोचा कि भाई अब शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, क्योंकि अनुवाद करता भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। लेकिन कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं, चोर चुरावे तुम बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखना
इसी रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। श्री शिव पुराण में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रुद्र संहिता चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे हम अब यहाँ देखेंगे 9वां अध्याय का यहाँ अंत होता है, लास्ट है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब देखो 3 ये है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, और ये काल रूपी ब्रह्म इनसे अलग है। 4 हो गए और स्पष्ट करते हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में ये स्पष्ट हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। और यही पुराण बता रहे हैं, यही गीता जी प्रत्यक्ष कर रही है, स्पष्ट कर रही है। अध्याय नंबर 14 का ये देखिए, अध्याय नंबर 14 और ये देखिएगा मंत्र नंबर 3, 3, 4, 5 आपको सुनाते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं, ततः उससे वैसे उस जड़ चेतन संयोग से सब भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब प्राणी योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति, ये प्रकृति शब्द देखना, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब 5 में स्पष्ट हो जाता है, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और ब्रह्मा ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं फंसाकर। अब जानिए इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता मंत्र है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात। देखिएगा, ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक है, ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे, एज इट इज, इसमें नहीं अंतर माड़ा सा भी। 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है, और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है।
फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बीही जिहादन कबीरन। ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात है। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को, जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर से, कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या 55 समाप्ति। और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में। लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता, उस जिंदा पर भरोसा कर रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। ये कबीर है यहाँ पर। ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58, ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य, वो कबीर है। इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58। यहाँ फिर हम आएंगे इसके। ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है। कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया, और जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो। तो इन्होंने इसका अर्थ भी बढ़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा,
वो है अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर है, बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते हैं, वो मान ले, उसके बारे में अल्पज्य है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा तो वो विराजमान हुआ। तो एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है, वो पवित्र बाइबल ने। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में सृष्टि रचना का प्रमाण आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार, वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और 6ठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। 6ठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV, संयुक्त संपादक, ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहां होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की।
पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा इसी उत्पत्ति ग्रंथ में ये 26 नंबर हमने पढ़ लिया। 27 नंबर में कि मनुष्य 27, 26 और 27 में यही व्यवस्था बताई है कि 27 श्लोक में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब 29 श्लोक में देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को। और ये कितना बुरी तरह खाते हैं ये ईसाई लोग। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये और बहुत सी रचनाएं की इसके बाद। अब 7वां दिन देखो, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया 6ठे दिन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया, सृष्टि के सारी रचना के काम से विश्राम किया। दर्शकों, उपरोक्त प्रमाणों को देखने के बाद आप सभी को यह तो मालूम हो ही गया होगा कि सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। वहीं कबीर परमेश्वर के विषय में विस्तृत जानकारी जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल प्रतिदिन देखें तथा बिना विलंब किए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर कबीर परमात्मा की सतभक्ति प्राप्त कीजिए, जिससे मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य अर्थात पूर्ण मोक्ष यानी जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्ति मिल सके। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौं ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार सर। सत साहेब। के नाम पर्यो हजुरको? केशव प्रसाद मैनाली। कता पर्यो घर हजुरको? मेरो सर्लाहीमा पनि छ र अहिले म यहाँ सानो ठिमी भक्तपुरमा बस्छु। के गर्नुहुन्छ हजुर? के गर्नुहुन्छ भन्दा के गर्थेँ, पहिले म राजनीति गर्थेँ। म चाहिँ त्यहाँ प्रथम संविधान सभाको सदस्य थिएँ र अहिले अब 8 वर्षदेखि राजनीतिबाट सन्यास लिएर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा छु, आध्यात्मिक चिन्तन गरिरहेको छु। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा कहिले लिनुभयो त? मैले 2012 मईमा। सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्तिमा लाग्नुभन्दा अगाडि हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? त्यही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विभिन्न हिन्दू देवी देवताको पूजा गर्थेँ। त्यही मन्त्र उनीहरूकै जप थिएँ र एकादशी द्वादशी सबै लिइन्थ्यो, 3 धाम 4 धाम सब घुमिन्थ्यो त्यति बेला। आफ्नो पुर्खौँदेखि चलिआएको ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति र रीतिरिवाज परम्परा छोडेर फेरि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा किन र कसरी जानुभयो? यसको एउटा कहानी नै छ। म चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्त रामपालजी महाराज कहाँ जानुको एउटा ठुलो कारण छ, किनभने म देशको सभासद। मलाई यति ठुलो रोग लाग्यो हजुरको कि त्यो रोग
चाहिँ एउटा पाइल्स यानि हर्षा भन्छ नेपालीमा र अर्को ब्रोङ्काइटिस क्रोनिक। ती दुईटा रोग मलाई यसरी लाग्यो कि मलाई केही गर्दा पनि निको भएन। तपाईँलाई थाहा छ सभासदहरूलाई चाहिँ सरकारले औषधि गराउँछ, मैले धेरै प्रयत्न गरेँ, धेरै गएर निको भएन र मैले चाहिँ भने कि सभामुखलाई मलाई विदेश पठाइदिनुहोस्। विदेश पठाउँदाखेरि उहाँले के भन्नु भने एउटा डाक्टरको जो टिम छ त्यसको सिफारिस लिएर आउनुहोस् र म सिफारिस लिन जाँदाखेरि उनीहरूले यो तपाईँको लाइलाज निको नहुने रोग हो, तपाईँलाई सिफारिस दिन्नौ, तपाईँ अब जिन्दगीभरि औषधि नै खाएर बस्नुहोस् उनीहरूले भनेपछि मलाई त मिनेटमा खाँसी आउने, यति रगत आउने र काम चाहिँ तपाईँको पब्लिक रिलेसन, तर चाहिँ मैले बोल्नै नसक्ने स्थितिमा म पुगेको थिएँ र मेरो मात्रै होइन मेरो श्रीमती पनि त्यही हिसाबले 5वटा नसा च्यापिएको र उसलाई धम्की, अर्थराइटिस, हड्डी खिइने रोग र आँखामा जलबिन्दु भएर 6 महिनामै त अन्धी हुन्छेस् भनेर डाक्टरले भनिसकेपछि अब हामी के गर्ने भन्दा अब काल कुरेर बस्ने भनेर म यहाँबाट हजुरको चाहिँ सर्लाही गएर बसेका थिएँ। परमात्माको कृपाले परमात्मा रामपालजी महाराजको तपाईँको एकजना शिष्य आएर मलाई के गरेर बसिया तपाईँ, एक आशीर्वाद लिएर त निको हुन्छ, जानुहोस् न भन्नुभयो उहाँले मलाई। मैले कुनै उहाँको लिटरेचर पनि पढाएको छैन र कुनै आध्यात्मिक लाभको लागि पनि गएको होइन म, र म भोलिपल्टै पुगेँ उहाँका र म उहाँ गएर उहाँसँग मैले दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा जानुभएपछि हजुरलाई के फाइदा भयो त? मलाई त अनगिनित फाइदा भयो। के भन्दाखेरि चाहिँ म वहाँ गएपछि मैले चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझेन, उहाँ पनि ब्रह्मा विष्णु महेश छैन, हाम्रा कोही छैनन् हगि। त्यहाँ गएपछि धेरै मर्यादाहरूको पनि कुरा आयो। म राजनीति गर्ने मान्छे, त्यत्रो मर्यादा पालन गरेँ भने राजनीति मेरो चौपट हुन्छ, एउटा राजनीतिक क्रेज थियो त्यति बेला म कहाँ। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ 3 दिन डिस्कस गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ मोहनदासजी हुनुहुन्थ्यो, अनि मोहनदासजीले भन्नुभयो तपाईँ धेरै यहाँ डिस्कस गर्नुभयो, तपाईँ जानुहोस् घर, अहिले अन्तिममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जब मर्न लाग्नुहुन्छ तपाईँ आउनुहोस् र सबै थोक म गर्छु भन्नुहुन्छ, अनि लिनु होला नि। म झल्याए सबै बाप रे बाप मर्ता न क्या कर्ता, त्यस कारणले चाहिँ लिनु पऱ्यो भनेर मैले लिएपछि चाहिँ अनि म चाहिँ लाइनमा बसेँ। परमात्मा आउनुभयो, आशीर्वाद दिन खोज्नुभयो, मैले सबै कुरा भने, सब ठिक हो जाएगा बेटा भन्नुभयो। मलाई राति 104 डिग्री ज्वरो आएको थियो र उहाँले चाहिँ आशीर्वाद दिने बित्तिकै मन शान्त भयो र लाग्यो कि यो केही न केही पक्कै छ उसका भनेर उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि म दिसिएपछि बाहिर निक्लेँ हजुर। निस्किसकेपछि चाहिँ मलाई दिशा लायो, दिशा गर्न गएको यति रगत र सिगान खस्यो, मलाई लाग्यो अब त म यहीँ मर्छु होला है। र तपाईँको चाहिँ 2-3 चोटि भयो र भोलिपल्ट जानु थियो। त्यसपछि राति म सुतेँ, मलाई खोकी पनि लागेन हजुर। उता श्रीमती पनि म रातभरि सुतेँ भन्छे। र अचम्म चाहिँ मलाई के हो भने जुन दिन उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो त्यही दिन मेरो चाहिँ 100% यो पाइल्स निको भयो र 80% मेरो ब्रोङ्काइटिस निको भयो हजुर। मलाई सबभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ यही भयो। अरू त आध्यात्मिक फाइदा, सतलोक गमनको फाइदा, अर्को पनि मेरो फाइदा, मलाई आर्थिक फाइदा भयो हजुर। मेरो छोरो फिल्म खेल्ने, एउटा छोरो फिल्म बनाउने, एउटा साँगुरो भन्ने फिल्म बनाए यिनीहरूले। त्यसमा तपाईँको चाहिँ पैसा उठेन, नउठेपछि मलाई 1.5 करोड रुपियाँ ऋण लाग्यो, घरबारी राखेर लिएको थिएँ। अब हेर्नुहोस् है, मलाई हरेकचोटि मैले चाहिँ तपाईँको त्यो जग्गा बेचेर ऋण तिर्दै जाँदा म त यता सुकुम्बासी हुने भएँ, यता ऋण पनि नतिर्ने। अनि मैले विचार गरेँ ओहो मेरो त बुबा नै हुनुहुन्छ रामपालजी, उहाँलाई नभनेर कसलाई भन्ने भनेर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई कहाँ गए पछि रुनी कराउने, बेटा क्या हुआ भन्नुहुन्थ्यो। मैं तो फुटपाथ पर पहुँच गया परमात्मा भने, नहीं बेटा इतना बड़े दरबार में आयो नहीं पहुँचोगे। के भन्नुभयो एक दिन, बेटा तुम्हारे लिए मैं सेटिङ कर रहा हूँ भन्नु। ओहो परमात्मा के रहेछ सेटिङ भने, त महिना दिन नपुग्दै मैले केही गरेकै छैन, मेरो छोराले एप्लाई गरेकै छैन। मेरो छोरो जो फिल्मको चाहिँ हिरो थियो, जसले चाहिँ नेसनल अवार्ड जितेको थियो यहाँ फिल्म दुनियाँको, त्यसका यति लामो चिठी आएछ त आइज अमेरिका, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा छ फिल्म फेस्टिभल छ है, त्यहाँ आइज, तँलाई आउने जाने खर्च र बस्ने दिन्छौँ भने चाहिँ मैले हे परमात्मा हजुरले चाहिँ सेटिङ गर्नुभयो, अब ए छोरा जा त भनेर मैले तँलाई पठाएँ। पठाइसकेपछि चाहिँ 1 पैसा खर्च नगरी अमेरिका उड्यो। त्यहाँ गएपछि मैले छोरो अब त नआइजो भनेपछि गएको 1 महिनामा 1.5 लाख पठाउन थाल्यो। गर्दा गर्दै उसले सारा ऋण तिर्यो हजुर, हगि सारा गरेर ऋण तिर्यो। अहिले त ऋण 1 पैसा पनि बाँकी छैन र राम्रो कमाएर घर जम्किनेर बसिरहेछन्। यो आर्थिक लाभ पनि मलाई भयो हजुर। म एकदम तपाईँको चाहिँ नसापान गर्ने, जे पनि खाने, म
चुरोट, बेडी, गाँजा, तपाईँको के अरे चरस, यी साराका सारा खानुपर्ने मलाई। म राजनीति गर्ने मान्छे हेर्नुहोस्, जाँड भाङ सब खान्थेँ म। तर उहाँको शरणमा गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ ओहो, त्यही दिनदेखि नै मेरो यो सारा लत छुट्यो हजुर परमात्माको कृपाले। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरो परमात्माको आशीर्वाद लिएर मन्त्र जप्न थालेपछि मेरो 20औं वर्षको पाइल्स निको भयो। मेरो त 15-16 वर्षको ब्रोङ्काइटिस निको भयो हजुर। र चाहिँ म एकदम स्वस्थ भएँ र मलाई लाग्यो परमात्माले मेरो उमेरै थप्नुभयो होला, म त मरिसक्थेँ। त्यस कारणले उहाँलाई उमेर दान दिनुभयो मलाई। र मेरो श्रीमती, उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा अन्धी हुन्छ यस्तालाई जलबिन्दु भन्ने हुँदो रहेछ एउटा रोग, त्यसको औषधि रहेछ। अनि अर्टाइटिस, हड्डी खिइने रोग, त्यो हाम्रो गाउँकै एउटा ठुलो डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जाँदाखेरि भाउजू अब जिन्दगीभरि तपाईँ पलौटी मार्न सक्नुहुन्न भनेछ है। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 5वटा नसा ढाडमा च्यापिएको हजुर, हुँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ धम्की, यिनै रोगले ग्रसित भएर रातभरि नसुत्ने है। उनी पनि तपाईँको केन्द्रीय स्तरको राजनीति गर्थे नेपाली काङ्ग्रेसको है। अनि त्यसपछि त्यो रोग पनि उहाँको त्यही दिन निको भयो र उनी अहिले तपाईँको सबै के अरे ठिक भएर बसेकी छन्। उहाँ चाहिँ हामी बिएनबी अस्पतालमा पठाएको मेरो श्रीमतीलाई, र उसले के भनेछ डाक्टर बास्कोटले भने 9 लाख रुपियाँ लाउँ त म घुँडो फेरिदिन्छु म भनेर 1500को लट्ठी पनि दिएर पठाइदिएछ है। अनि त्यसपछि उहाँ पनि क्लियर हुनुभयो, अहिले के पनि छैन, ऊ त अहिले त तरुणी भएर हिँडेकी छन्। म हेर्नुहोस् 72 वर्षको जवान भएर हिँडेको छु, ऋण छैन, केही छैन, एकमात्र सूत्र परमात्माको चाहिँ तपाईँ भक्ति गर्न दिनुभएको छ। र यति धेरै लाभ भएको छ कि सानोतिनो लाभका त कुरै छोडौँ म होइन। यी सानोतिनो लाभ त जस्तो जग्गा बेच्न लाग्यो नबिग्ने, तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजले प्रार्थना लगाइदिइसकेपछि त्यो नबिग्ने जमिन चाहिँ उहाँ आँठा सर, आँठामा तपाईँ 18 लाखमा बिकायो भने मेरो 30 लाखमा बिग्ने, त्यस्तो चाहिँ चमत्कारहरू चाहिँ भयो क्या मलाई। तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएर उहाँको मन्त्र लिएर उहाँको आशीर्वाद र उहाँको भक्तिले गर्दा म अभावपूर्ण जिन्दगी त्यागेर सबै ऋणबाट मुक्त भएर आनन्दपूर्वक आफ्ना सन्तानहरूको पनि आनन्द देखेर र मलाई कुनै पनि टेन्सन छैन, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ पीर छैन, ताप छैन, आनन्दको जिन्दगी परमात्माले दिनुभएको छ र म बिताइरहेको छु। केशवजी, हजुरले भन्नुभयो कि सन्त रामपालजी महाराजजीले दिनुभएको मन्त्रको शक्तिले हजुरको 20औं वर्ष पुरानो बवासिर र ब्रोङ्काइटिस, पाइल्स जस्तो समस्याहरू, रोगहरू निको भयो। आजको यो 21औं शताब्दी र वैज्ञानिक युग तथा साइन्सको जमानामा के एउटा सन्तले दिनुभएको मन्त्रको शक्तिले यस्तो बवासिर, पाइल्स, ब्रोङ्काइटिस जस्तो बिमारी, रोगहरू निको हुन सक्छन् र के हजुरले कतै कुनै राम्रो डाक्टरहरूलाई नदेखाउनु भएको त होइन नि? मैले आफ्नो रोगको इलाज नगराएको होइन। एउटा त सरकारले मेरो इलाज गराउँथ्यो, म चुकेको थिइनँ कतै। मैले डाक्टर, वैद्य सबैको मैले इलाज गराएँ, तर मेरो एकछिन निको हुने खाना के अरे औषधि खाइन्जाल त्यसपछि निको नहुने, त्यस किसिमको मेरो र मेरो श्रीमती समेतको हेर्नुहोस्। तर पूर्ण सन्त होइन रामपालजी महाराजले दिनुभएको जो मन्त्र हो त्यो शास्त्र विधि अनुसारको मन्त्र छ र तत्त्वदर्शी सन्तले दिएको मन्त्रले मात्रै काम गर्छ। शास्त्र विधि अनुसार तत्त्वदर्शी सन्तले दिएको मन्त्रले काम गर्ने भावनाले उहाँ तत्त्वदर्शी सन्त र शास्त्र विधि अनुसार उहाँले जुन मन्त्र दिनुभएको छ त्यो मन्त्रले मलाई काम गरेको हो र त्यो मन्त्रले काम गरि नै रहेछ। त्यसले लाभ पनि हुन्छ हजुर, त्यो मन्त्रले त्यसले मुक्ति पनि पाइन्छ, त्यो मन्त्रले शान्ति पनि पाइन्छ भन्नुभएको छ। तर अरू जुन मन्त्र थिए यो चाहिँ त उहाँ बाई भन्नुहुन्छ परमात्माले, यो नक्कली मन्त्रहरू जपेर केही थिएन, केही पनि भएन है कि। यो बाल्लोमा पेले जस्तो, बाल्लो पेल्दा के हुन्छ दाजु, मेहनत उति लाग्छ, तेल चाहिँ झार्दैन। त्यही बाल्लो पेलेर म चाहिँ 60 वर्षसम्म बसिछु र अहिले परमात्माको शरणमा गएपछि मलाई चाहिँ लाभै लाभ भएको छ। र उहाँको मन्त्रले, तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजीले दिएको मन्त्रले, उहाँले गराएको भक्तिले र उहाँले मलाई जुन किसिमको मर्यादा बताउनु भएको छ त्यसले चाहिँ मेरो जीवनमा शान्ति, ऐश्वर्य र तपाईँको मुक्तिको बाटो पनि खुलेको छ। केशवजी, हजुरले भन्नुभयो कि पहिला सन्त रामपालजी महाराजीको भक्ति गर्नुभन्दा अगाडि ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि साधना गर्नुहुन्थ्यो।
प्राय सुन्नमा आउँछ कि सन्त रामपालजी महाराजजी एक हिन्दू विरोधी सन्त हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो सम्पर्कमा आएका भक्तहरूबाट हाम्रो पुर्खौँदेखि चलिआएको ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छुटाउनुहुन्छ अरे। हजुरले पनि ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छोडेर सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएको रहेछ। यो कुरालाई त प्रत्यक्ष प्रमाण दिएको जस्तो लाग्दैन र? बिल्कुल होइन, यहाँनिर गलत। उहाँका विरोधीहरूले, उहाँका धेरै विरोधी छन् कि साँचो कुरा गर्नेका विरोधी धेरै हुन्छन् हजुर। उहाँले चाहिँ छुटाउनुहुन्न, उहाँले वास्तविक भक्ति गराउनुहुन्छ। कबीर साहेबको भनाइ नै छ, तीनों देव कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले उनकी भक्ति फिर गुरु कै उपदेश। भनेपछि यो नचाहिने कुराहरू उहाँबाई गलत कुरा गरेर रामपालजीलाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्न खोजेका छन् भनेदेखि चाहिँ बदनाम गर्न खोजेका छन्। तर सूर्यलाई हत्केलाले छपिँदैन, यी मूर्खहरूलाई थाहा छैन। उहाँ वास्तविक सबै देवी देवताको चाहिँ भक्ति गराउनुहुन्छ र यो बिल्कुल गलत हो। र जुन उनीहरूले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश अझ छन्, अमर छन् भनेर जुन तपाईँको झुठो भनेर मान्छे ठगिरहेछन्, त्यसको प्रमाण दिएर ब्रह्मा विष्णु महेश पनि तपाईँको चाहिँ अझ अमर छैनन्, उनीहरू पनि जन्म मृत्यु हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरू रिसाएका, उनीहरूले भनेको कुरो काट्यो भनेर। तर वास्तविक वेद गीताको जुन प्रमाण छ त्यसले चाहिँ अनुसारै उहाँले भन्नुहुन्छ र उहाँको विरोध गर्दैमा केही पनि हुँदैन। एउटा कुरो भनिहालौँ, म यहाँ धेरै विरोध गरेँ रामपाल पूर्ण सन्त रामपालजी महाराजको, र उनीहरू के भन्छन् भनेदेखि यसले यो गर्छ त्यो गर्छ भन्छन् है, तर उनीहरू प्रमाण दिन सक्दैनन् है। अनि त्यस कारणले सन्त रामपालजी महाराजलाई चाहिँ तपाईँको झुठा ठहराउन, वेद गीतालाई झुठो ठहराउन सक्नु पर्यो, त्यो कसैसँग नि तागत छैन। त्यस कारणले चुप्प लाएर बसेका छन् र यिनीहरू सत्यलाई छोप्न खोजेका छन्। परमात्माले भन्नुभएको छ सत्यलाई छोप्न सकिन्छ तर मेट्न सकिँदैन। तर यी मूर्खहरूले मेट्न सक्दैनन् र अन्तिममा यिनीहरू नै हार खाएर या त मुख लुगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ या त परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुपर्ने हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। र अन्तमा अब टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली भगत समाजलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ र यदि उहाँहरूले मन्त्र दीक्षा सन्त रामपालजी महाराजीको लिन चाहनु भएमा कसरी लिन सकिन्छ? भारतमै पुग्नुपर्छ कि या नेपालमा पनि केही व्यवस्था छ? अब हेर्नुहोस्, बडो मिठो प्रश्न। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हात जोडेर प्रार्थना गर्छौँ, हामीले अहिलेसम्म गरेको भक्ति धर्मशास्त्र अनुसारको रहेनछ। हामीलाई बालुवा पेल्न लगाइएर छ र चाहिँ अहिले उसको त्यो पण्डित ती चाहिँ सन्त महन्तको स्वार्थको लागि काम गरिरहेका रहेछौँ, जसले गर्दा हामीलाई ती पनि नर्क जाने। हामी एउटा अन्धोको पछि लाग्ने मान्छे के हुन्छ अरे भने आऊ पनि अन्धो पनि खाल्टामा जान्छ अरे, अनि पछि लाग्ने पनि खाल्टामा जान्छन् रे। त्यस कारणले यो एउटा सिलेबस हुँदो रहेछ। जस्तो तपाईँको चाहिँ के अरे शिक्षा विभागले सिलेबस बनाउँछ र त्यो अनुसार पढ्यो भने पास हुन्छ, त्यस्तै वेद र गीता भनेको चाहिँ धर्मशास्त्रको सिलेबस रहेछ। त्यही अनुसार तपाईँ भक्ति गर्नुभयो भने र तद्दरी सन्तलाई गुरु बनाएर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ मुक्ति पाउनुहुन्छ। होइन भने जथाभावी उहाबाई गरेर चाहिँ तपाईँ पुग्नुहुन्न। एकजनाले के भने मलाई भनेदेखि चाहिँ जुन बाटो गयो भने पोइन्टमा एउटै हो। मैले भने खबरदार, जुन किताब पढे पनि म्याट्रिक आइए हुन्छ कि म्याट्रिकै किताब पढ्नुपर्छ, अनि ऊ छक पऱ्यो है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार यी हाम्रा गुरु छन्, यी पण्डित भन्नेहरू यी त्यस्ता गुरु हुन् जसले आउट अफ सिलेबस पढाइन्छन्। तपाईँलाई याद होला, आउट अफ सिलेबस पढाउने मास्टर त्यो विद्यार्थीको शत्रु हो, किनभने परीक्षामा त ट्याली हुँदैन। त्यस्तै यिनीहरू पनि हाम्रा शत्रु हुन्, यिनीहरूलाई राम्रो चिन्नुहोस् र गीताले भनेअनुसारको तत्त्वदर्शी सन्तको खोजी गर्नुहोस्। अहिले त खोजी पनि गर्न परेन। तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराज हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण ब्रह्म कबीरको चाहिँ अवतार हुनुहुन्छ। उहाँको शरणमा गएर तपाईँको शास्त्र विधि अनुसारको भक्ति गरौँ र तपाईँको अरू यताउति नहेरेर यी नक्कलीहरूको चाहिँ झाँसामा नलागेर सतलोकको यात्रातिर लागौँ भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सन्त रामपालजी महाराजको चाहिँ आश्रम नेपालमा पनि थुप्रै छन् है। त्यो आश्रममा तपाईँको गएर भक्ति लिन सकिन्छ, मन्त्र लिन सकिन्छ। उहाँको चाहिँ नेपालका विभिन्न प्रसिद्ध च्यानलहरूमा उहाँको चाहिँ सत्सङ्ग आउँछ। सत्सङ्ग पनि तपाईँको चाहिँ पट्टी छ, त्यो पट्टीमा तपाईँको चाहिँ फोन नम्बर छ। त्यो फोन नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र त आश्रममा पुग्छ त्यो फोन, र त्यहाँबाट चाहिँ परामर्श लिएर तपाईँको नजिक भएको आश्रममा गएर तपाईँ
के अरे नाम लिनुहोस्, दीक्षा लिनुहोस् र चाहिँ तपाईँको सतभक्ति गरेर सतलोकको बाटो जानुहोस्। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।